रेलवे एएलपी 2026 11,127 वैकेंसी 15 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। 18 से 30 एज है, 18 साल आपका जो है 1 जुलाई 2026 में पूरा हो जाना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप जानते होंगे रेलवे के अंदर कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ससुरा रेलवे में फॉर्म भरना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। पढ़िएगा तो बाद में, नौकरी तो लगेगी बाद में, पहले फॉर्म सही से भर लीजिए। मेरे 2025 के अंदर विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी में ऐसे कई स्टूडेंट है जो फॉर्म गलत भरा था, उसको एग्जाम में नहीं देना गया। एग्जाम एडमिट कार्ड आने से पहले का मैसेज आ गया कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कैंसिल हो गया, आपने फॉर्म गलत भरा था, एग्जाम सेंटर से घुमा दिया गया। तो रेलवे के अंदर फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसी चीजें होगी, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप रेलवे एएलपी के अंदर आप इस बार एक फॉर्म भरना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए केंद्र सरकार का ये जॉब है, आपको पता है। इसमें सबसे पहले ये जो मेन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को हल्के में लेता है, पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ। आपका आधार कार्ड, यहां समझिएगा, आपका आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये भी मैंडेटरी है। लेकिन आप ध्यान रखना, वोटर आईडी तो बनवा के सब ठीक कर लेना, मेन है आपका आधार कार्ड। और आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा वही होना चाहिए जो आपके 10th के और आईटीआई के सर्टिफिकेट में है। वो मिसमैच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है और अपना एक लेटर का, अक्षर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आपको अपना आधार कार्ड, आपको 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आईटीआई की जो डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आधार कार्ड में अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डलवाना है। यही आपकी पहचान है। सारा डिटेल मांगेगा फॉर्म भरते समय। तो पहला ये हो गया आपका 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बर्थ, वही डेट ऑफ बर्थ, देखें डेट ऑफ प्रूफ के लिए मानता है। फिर आईटीआई की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या एनसीवीटी की होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा है आपके पास, बीटेक, एमटेक, एटी सब किए हैं बीटेक, तो आप वो भी, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब है कास्ट सर्टिफिकेट। एक चीज ध्यान सुनिएगा, इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। सर्टिफिकेट ना दो तरह के होते हैं रेलवे के अंदर जो आपको फॉर्म भरना होता है। एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है मूल आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस राज्य के हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो एएलपी के अंदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाना, ध्यान रखिएगा। यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र होता है, जैसे ग्रुप डी फर्स्ट में फॉर्म भरेंगे तो आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको मांगेगा, लेकिन इसमें नहीं मांगेगा। ये किससे फ्री है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो होता है अगर आप एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, हैंडीकैप में कोई भी चीज है, तो आपको ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए, यहां देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप मान लीजिए एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर में है, कोई भी कैंडिडेट से हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो सेंट्रल का आप सर्टिफिकेट बनाइएगा, याद रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट कहां का बनाना है, यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ सेंट्रल। सेंट्रल फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट वाला मत बनाइएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको छूट मिलेगी इसके अंदर। अब मैन है यहां पे अगला फोटोग्राफी। भैया लोग ये समझता है हमारी शादी हो रही है, ब्याह में जा रहे हैं रसगुल्ला खाने, कैसा फोटो, सेल्फी लेके डाल देता है कुछ विद्यार्थी। ऐसा नहीं करना, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। फोटो लेटेस्ट रखना, 90 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। 90 डेज से पुराना फोटो नहीं होनी चाहिए। और फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट रखना, याद रखना, बिल्कुल व्हाइट। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो, याद रखिए, कलर फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड बेहतर होता है, व्हाइट बैकग्राउंड। और उस पर जो साइन करोगे, याद रखना, यहां तो काली और नीली दोनों दिया है, याद रहे नीली से मत करना, काली से करना। जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना, या काली नीली दोनों से कर सकते हैं, लेकिन काली बेटर होता है। ब्लैक जब उसे साइन करोगे कहीं भी तो ब्लैक कलर से आप साइन करना, याद रखना। बाकी मैं आपको आने वाले समय में, घबराइए मत, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी। अभी तो मैं आ रहा हूं गर्दा उड़ाने के लिए, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिएगा, पहले फॉर्म भराना तो स्टार्ट हो जाइए, उसके बाद धज्जी उड़ाऊंगा। काहे घबरा रहे हैं, मैथ की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, टेंशन मत लीजिए, जीरो से उठाऊंगा, टॉप तक लेके जाऊंगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।